हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रेशम की विशेषताएं। इसकी पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था रेशम से संबंधित कुछ पॉइंट, उस पर हमने चर्चा किया था। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है रेशम की विशेषताएं। रेशम की दो विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। तो भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो जैसे संगठन हो गया, चमक हो गई, मजबूती हो गया, और लंबाई, ये कितना लंबा है, और रंग, रेशम का रंग कैसा होता है, और रेशम में आर्द्रता यानी कि जो नमी सोखने की क्षमता होती है वो कितना होता है। ये सारी चीज़ें जो है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। और ये संगठन जो है, संगठन मतलब कि बनावट, इस रेशम जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो रेशम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। मतलब इन जो रेशम होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन जगत का रेशा है। कैसा रेशा है? प्रोटीन जगत का रेशा है। और जो रेशम है इसमें सेरेसिन नामक गोंद और फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो सेरेसिन नामक गोंद जो होता है ये 20% पाया जाता है, और फाइब्रिन नामक प्रोटीन जो होती है ये कितना होता है? 80% होता है। लेकिन संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो फाइब्रिन और सेरेसिन की मात्रा कितनी होती है? 95 से 97% होती है। और शेष जो 5% होता है उसमें क्या होती हैं? वसा एवं अशुद्धियाँ होती हैं। रेशम में क्या होता है? वसा एवं अशुद्धियाँ होती हैं। कितना? 5%। और जो रेशम होता है इसकी चमक तो आप सभी को पता ही होगा, कितना चमकदार, कितना सुंदर और कितना आकर्षक होता है। तो चमक अत्यंत ही चमकदार होती है, मतलब बहुत अधिक चमकदार, बढ़िया, सुंदर होती है। और मजबूती देखा जाए तो जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं उन सभी रेशों की अपेक्षा जो रेशम होता है अधिक मजबूत होता है। क्या होता है? अधिक मजबूत होता है। सभी प्राकृतिक रेशों से अधिक मजबूती, मतलब कि सभी रेशों से, जो प्राकृतिक रेशे हैं उनसे ज़्यादा मजबूत होता है। और लंबाई जो होती है कितनी होती है? 300 से 1800 मीटर। यानी कि जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं सबसे लंबा रेशा होता है कौन? रेशम। ठीक। और उसके बाद में इसकी संरचना जो है दोहरी परत वाली होती है, मतलब दो रेशे होते हैं एक साथ। क्यों? क्योंकि जो कीड़ा होता है उसके मुख के पास जो है 2 छिद्र होती हैं, तो दोनों छिद्र ग्रंथियां जो होती हैं दोनों से लार्वा निकलता है। तो रेशे क्या होते हैं? डबल रेशे बनते हैं। इसकी संरचना दोहरी रेशों सी होती है, मतलब डबल रेशे होते हैं, क्योंकि यह कीड़े के मुख के पास की 2 छिद्र युक्त ग्रंथियों से निकलने वाले लार्वा से बना होता है। क्या होता है? जो कीड़े के मुख के पास जो 2 छिद्र ग्रंथियां होती हैं उनसे लार्वा बनता है, लेकिन 2 लार्वा दोनों छिद्रों से निकलते हैं एक साथ। और इनका जो रंग होता है कैसा होता है? उज्जवल, क्रीम, पीला या भूरा होता है। उज्जवल मतलब सफ़ेद। और जो नमी सोखने की क्षमता होती है, मतलब आर्द्रता प्रतिधारण कितना होता है? 10%। मतलब ये नमी को नहीं सोखता, पानी को नहीं सोखता है। सफाई एवं धुलाई क्या होती है? अत्यधिक सतर्कता की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल धुलाई होती है उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो रेशम की धुलाई कठिन होती है, यानी जटिल होती। रगड़ का प्रभाव कैसा होता है? हानिकारक होता है। कैसा होता है? हानिकारक होता है। रगड़ का प्रभाव हानिकारक होता है। धूप का प्रकाश ये भी हानिकारक होता है। किसके लिए? रेशम के लिए। और रेशम जो है इसमें प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी एवं प्रतिस्कंधता के गुण विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन ऊन से कम होते हैं। इसको अगर कम खींचा जाएगा तब तो ये अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। अगर रेशम को अधिक खींच दिया जाए
तो क्या होगा, ये फैल जाएगा, पुनः से अपनी आकृति ग्रहण नहीं करेगा। और जो ऊन होता है उसको चाहे कितना भी खींचा जाए लेकिन वो अपनी आकृति ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसमें प्रत्यस्थता अधिक होती है। ठीक, उसके बाद आता है रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो जैसे अम्ल हो गया, क्षार हो गया, रंगाई छपाई हो गई, जो ब्लीच किया जाता है वो हो गया, और पसीने का प्रभाव कैसा पड़ता है ये हो गया। तो देखते हैं रासायनिक विशेषताओं में क्या होता है। अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ता है, अच्छा पड़ता है। किस पे, रेशम पे। रेशम पे जो अम्ल का प्रभाव होता है वो अच्छा होता है, और क्षार का प्रभाव बुरा पड़ता है, मतलब कि खराब होता है, वो रेशम के लिए अच्छा नहीं होता। एसिड रंगाई का प्रयोग रंगाई हेतु उपयुक्त रंग के प्रति सादृश्यता होती है। इस पर रंग आसानी से एवं पक्के चढ़ते हैं। रेशम पे जो रंग होता है रेशम के कपड़े पे वो उतरता नहीं है, क्योंकि उसका रंग पक्का होता है और आसानी से रेशम को रंगा जा सकता है। और ब्लीच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन। ब्लीच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, और उसके बाद में जो है पसीने का प्रभाव कैसा होता है रेशम पे, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रेशम, पसीना जो है रेशम के लिए हानिकारक होता है। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।